22 साल की सुष्मिता अपने फैशन डिजाइनिंग करियर के शुरुआती दिनों में थी और नवीन के एक करीबी दोस्त के रेफरेंस से इंटरव्यू देने आई थी। इसलिए इतने बड़े आदमी के सामने जाने में घबराहट महसूस कर रही थी। नवीन ने बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, भरी महफिल में सुष्मिता को प्रपोज कर दिया। सुष्मिता ये देखकर अचानक से घबरा गई और पार्टी से बाहर निकल गई। सुष्मिता और नवीन की मुलाकात कुछ दिनों पहले ही हुई थी और कब नवीन को सुष्मिता से प्यार हो गया वो ये खुद भी नहीं जानता था। वो पहला दिन था जब सुष्मिता थोड़ा झिझकते हुए 39 साल के नवीन राजपूत के केबिन में आई थी। नवीन एक सुपरस्टार था जिसको सुष्मिता ने अब तक फिल्मों में ही देखा था और आज वो उसके सामने खड़ी थी। 22 साल की सुष्मिता अपने फैशन डिजाइनिंग करियर के शुरुआती दिनों में थी और नवीन के एक करीबी दोस्त के रेफरेंस से इंटरव्यू देने आई थी। इसलिए इतने बड़े आदमी के सामने जाने में घबराहट महसूस कर रहे थे। वहीं नवीन का इतना सरल और सहज बर्ताव देखकर वो चौंक गई कि इतने बड़े आदमी में घमंड बिल्कुल भी नहीं है। फिर सुष्मिता ने नवीन को अपने कुछ डिजाइन्स दिखाए जो नवीन को बहुत पसंद आए। नवीन ने सुष्मिता को अपनी ड्रेस डिजाइन करने का ऑर्डर दे दिया। इस काम के चलते सुष्मिता को कई बार नवीन से मिलने उसके ऑफिस या घर आना पड़ता। कभी जब काम करते करते देर हो जाती तो नवीन खुद सुष्मिता को घर छोड़ने जाता। शुरुआत में नवीन सुष्मिता की झिझक और अपनी सहजता के चलते ये सब कर रहा था, पर एक दिन सुष्मिता ने नवीन को उसकी ड्रेस तैयार करके देते हुए कहा, आपके लिए काम करके अच्छा लगा सर। आगे भी कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। तब नवीन को एहसास हुआ कि अब सुष्मिता का काम खत्म हो गया और वो अब यहाँ नहीं आया करेगी। नवीन ने सोचा कि क्यों ना सुष्मिता को अपना पर्सनल डिजाइनर बना ले, पर नवीन के पास उसका पर्सनल डिजाइनर पहले से ही था जो अभी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया था और इसलिए ही उसे नए डिजाइन की जरूरत पड़ी थी। नवीन सुष्मिता को जाने नहीं देना चाहता था। उसकी मौजूदगी नवीन को अच्छी लगती थी। इसलिए नवीन ने अपनी बर्थडे पार्टी में सबके सामने सुष्मिता को प्रपोज कर दिया था। सुष्मिता नवीन से उम्र में 18 साल छोटी थी और नवीन एक सुपरस्टार भी था। ऐसे में उसके प्रपोज का क्या जवाब दे ये सुष्मिता नहीं जानती थी। हाँ, पर ये और बात थी कि सुष्मिता भी नवीन की पर्सनालिटी की दीवानी थी। जैसे हर एक फैशन अपने चहेते कलाकार का होता है, पर नवीन उससे प्यार करेगा ये उसने नहीं सोचा था। सुष्मिता के यूं पार्टी छोड़कर जाने से नवीन बुरी तरह टूट गया। उसे लगा कि शायद उसने बिना लोगों की और अपनी उम्र की फिक्र किए सुष्मिता को प्रपोज करके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस रात के करीब एक हफ्ते बाद तक न सुष्मिता ने नवीन से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की और ना ही नवीन की हिम्मत हुई कि वो सुष्मिता से फ़ोन करके माफ़ी मांगे। मगर फिर एक शाम नवीन से मिलने सुष्मिता खुद चली आई। उसे देखकर नवीन शर्मिंदगी से भर गया। उसे देखते ही नवीन ने कहा, मुझे माफ़ कर दो सुष्मिता,
मुझे ऐसे सबके सामने नवीन बस इतना ही कह पाया था कि सुष्मिता उसकी बात काट कर बोली, आप मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसे वहाँ से जाकर आपकी बर्थडे पार्टी ख़राब नहीं करनी चाहिए थी। ये कहते कहते सुष्मिता रोने लगी। नवीन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं, रो मत। तुम अपनी ज़िंदगी का फैसला करने के लिए आज़ाद हो। मैं समझता हूँ कि तुम अपने लिए अपनी उम्र का हमसफ़र चाहती हो, है ना? इस पर सुष्मिता ने कहा, आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आपने वो गाना सुना है, ना उम्र की सीमा हो? सुष्मिता के मुंह से ये गाना सुनकर नवीन को अपना जवाब मिल चुका था। दोस्तों, ये छोटी सी लव स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।